जय हिंद एवरीबॉडी, आई एम सो सॉरी, इट वाज अ टेक्निकल इशू। ठीक है, तो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? एनर्जी ट्रेंड्स इन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी ट्रेंड्स क्या हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स के केस में। ठीक है, 12 से ओके। हाँ जी, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में क्या हो सकता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होता है आपका। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपके जितने भी पावर प्लांट्स हैं, आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, ठीक है, उनके केमिकल ट्रीटमेंट के जितने भी प्लांट हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एमिट हुआ वहाँ पे, उसके कैप्चर एंड उसके स्टोरेज के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो हमारे क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट है वो कम हो पाए। ठीक है, बेसिकली हमारा जो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट है वो कम हो पाए। तो फर्स्ट वाज कार्बन कैप्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा था, कोल का भी पढ़ा है, उसके बाद हमने क्रूड ऑयल का भी पढ़ा है, पेट्रोलियम का, एंड लास्ट इज नेचुरल गैस। ठीक है, हाँ जी, तो पहला था आपका कोल का, तो कोल में हम माइनिंग कर रहे थे। ठीक है, फिर गुड इवनिंग बेटा, उसके बाद क्रूड ऑयल का अगर हम देखें तो उसमें हम ऑयल के वेल्स का ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों से कितने सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है, माइनिंग से आपका पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स खराब हो रहे हैं। ऑयल की ड्रिलिंग के टाइम अगर गलती से ऑयल का स्पिलिंग हो जाता है तो उतने एरिया में आपका जो ओशन है उसके उतने एरिया में आपको बिल्कुल भी, हाँ जी, तो उसके उतने एरिया में आपको बिल्कुल भी मरीन लाइफ देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, वो पूरा जो एरिया है वहाँ पे अगर कोई बेसिकली कोस्टल एरिया है तो वहाँ के लोगों का जितना रोज़गार है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी अगर हम छोड़ दें तो हमारा बर्ड लाइफ है, जितना भी एक्वेटिक बर्ड्स आते हैं उस जगह पे, ठीक है, उनकी भी जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, हाँ जी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आ सकते हैं जिनसे एनवायरनमेंट पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, हाँ जी, तो उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? एनहांस्ड ऑयल रिकवरी मेथड, दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है, ऑयल की रिकवरी जो हम करते हैं वैसे तो हम ड्रिलिंग की वजह से करते हैं, सॉरी ड्रिलिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, वेल ड्रिल किया हमने, लेकिन वहाँ पे ऑयल का स्पिलिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम काफ़ी सारे रिकवरी मेथड्स और डेवलप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लीनर कंबशन टेक्नोलॉजीज। कंबशन का क्या मतलब होता है? जलना। व्हाट इज कोस्टल एरिया? ओके, कोस्टल एरियाज बेटा वो एरियाज होते हैं जो आपके ओशंस के शोर पे बसे होते हैं। ठीक है, ओशंस के लगा लो, जो भी बेसिकली आपके सागर के तट पे जो बसे हुए एरियाज होते हैं उनको कोस्टल एरियाज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंबशन, जो आपका बेसिकली फ्यूल जलता है। ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स निकले, उनके साथ में CO2 भी निकला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि जो पॉल्यूटेंट्स का एमिशन हो वो कम हो जाए। ठीक है, और पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी, मतलब उनका जो वर्क करने का बेसिकली जो उसका वर्क है, ठीक है, उसका भी आपका वर्क कम ना हो बेसिकली। ठीक है, हाँ जी, हेलो विदित कुमार, ओके, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब क्लीनर कंबशन टेक्नोलॉजीज में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कल हमने पढ़ा था जो आपका नेचुरल गैस है वो आपका क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है। ठीक है, वो आपके कोल और पेट्रोलियम जो है उनके प्लेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे हम नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नेचुरल गैस का हमें नहीं भी यूज़ करना है तो हम हाइड्रोजन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोल
एंड जो आपका पेट्रोलियम का ऑयल आता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट्स एमिट करती है, लेकिन उसी की जगह अगर हम नेचुरल गैस को एज एन ऑल्टरनेट यूज़ करें, ठीक है, तो थैंक यू, हाँ जी, तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो आपके पॉल्यूटेंट्स कम निकलेंगे इन कंपैरिजन टू कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी में तो यूज़ कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सीएनजी पढ़ा था कल, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आजकल गाड़ियों में यूज़ होता है एज फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आया? ठीक है, ये जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, मान लिया फॉर एग्जांपल आपकी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या थी? हाँ जी बेटा, सेल चैप्टर शुरू हो रहा है आज से, ये आपका कल का छोटा सा टॉपिक बच गया था कि हम फ्यूचर ट्रेंड्स क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम खत्म करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेचुरल गैस की कॉम्पोजिशन क्या थी? सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होता है, ओके। सबसे ज़्यादा इसमें मीथेन होता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको अगर हम नेचुरल गैस को या फिर मान लो किसी भी फॉसिल फ्यूल को प्रोसेस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें मीथेन तो निकलेगा ही, मीथेन का रिफॉर्म कराएंगे हम, उससे हम ये जो हाइड्रोजन है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। वो जो हमने हाइड्रोजन अलग किया उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स के। हम बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर दैट ओके